हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी टच द साइड BC CA AB at A1 B1 C1 respectively. The in circle of triangle A1 B1 C1 touch its side of B1 C1 C1 A1 and A1 B1 at A2 B2 and C2 respectively and so on. Limit n tends to infinity to angle AN is equals to ऑप्शन 0 π/6 π/4 एंड π/3. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास कि एक ट्राइंगल है जो है आपका एक ए बी एंड सी. ठीक है, ये हो गया आपके पास ए बी एंड सी और इसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है. ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब इसके अंदर ये पॉइंट है जहाँ पॉइंट से मिल रहा है और इस पॉइंट को अपन ऐसे मिला देते हैं. तो ये हो गया आपके पास C1 B1 एंड A1. ठीक है, और ऐसे ही क्या है आपके पास ये मिलाया आपने और इसका जो है ये पॉइंट था. ठीक है, सेंटर O. तो इसको भी अपन क्या करते हैं यहाँ पे मिला देते हैं. अब यहाँ पर जो है ये वाला जो पार्ट है ये एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री है इस वाले पर. तो 90 डिग्री होने की वजह से क्या है ये जो आपका A B1O C1 है वो क्या हो गया आपका साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है ये आपके साइक्लिक हो जाएंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा जो एंगल B1O और C1 जो है वो होगा आपके पास π-A. ठीक है, आपका एंगल जो है B1 और O और C1 ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा वो आपका π-A. ठीक है, π-A क्यों होगा क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो क्या होता है 180 होता है आमने सामने वाला को साइक्लिक के अंदर, इसलिए π-A हो गया. तो यहाँ से जो है A1 हो जाएगा आपका एंगल B1O C1 अपॉन 2. भाई एंगल जो है आपका A1. ठीक है, एंगल A1 जो है इसकी बात कर रहा हूँ इस वाले की, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल B1 जो BOC है इसका हाफ होता है. ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या होता है इस जो सेंटर पे जो बनता है और जो आपका सर्कल के किसी पॉइंट पे बनता है वो क्या होता है हाफ होता है. तो ये अपन ने लिखते हैं यहाँ से. तो यहाँ से क्या होगा ये π-A अपॉन 2 आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आ गया. ओके, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे आगे इसको सोल्व करेंगे. तो ऐसे A2 की अगर मैं बात करूँ इसकी A2 की. ठीक है, तो A2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका इसको. अब यहाँ क्या करता हूँ मैं इसके ऊपर ट्राइंगल बनाता हूँ एक और. जैसे लेट सपोज कि ये आपका ये पॉइंट है एक. ठीक है, और ये पॉइंट एक और ये, तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर ट्राइंगल बना दिया. ठीक है, इसको मान लिया आपने A2. ठीक है, और इसको मान लिया आपने B2 एंड C2. ठीक है, इस तरीके से तो ये ऐसा बन जाएगा आपका. ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको आगे सोल्व करेंगे. तो जैसे A2 है तो A2 क्या होगा π- एंगल A1 अपॉन 2 हो जाएगा. ठीक है, A2 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ये वाला π-. ठीक है, और A1 तो π-A1 अपॉन 2 इस तरीके से हो जाएगा. तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ से पाई आया. A1 आपको पता है ही सही क्या है π-A अपॉन 2 है और अपॉन 2. ठीक है, इस तरीके से हो गया. अब इसको सोल्व करेंगे तो आगे आ जाएगा पाई प्लस A अपॉन 4. ठीक है, ऐसे A3 भी जो है वो भी इस तरीके का होगा कि पाई माइनस एंगल A2 अपॉन 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा पाई प्लस A अपॉन 4 अपॉन 2. जब सोल्व करोगे आप इसको तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका इसको सोल्व करने पर 3 पाई. ठीक है, कितना 3 पाई प्लस 3 पाई माइनस A 3 पाई माइनस A अपॉन 8 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ आपका कि अगर इसको an की फॉर्म में लिखता हूँ तो an की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको लिखेंगे a की पावर an इजिकल्स टू 2n माइनस 3 अपॉन पाई और प्लस माइनस 1 की पावर n और a अपॉन 2 की पावर n. देखो बढ़ता जा रहा है, 2 की पावर 2 हुआ तो 4 हो गया, 2 की पावर 3 हुआ तो इसलिए इस तरीके से लिख देंगे अपन इसको. ओके, और अब जब इसको लिमिट में लिखूंगा क्योंकि लिमिट x n टेंस टू इन्फिनिटी है और ट्राइंगल AN दिया हुआ है, सॉरी एंगल AN दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू, इसको ऐसा करते हैं आगे लिख देते हैं. तो इसको अपन आगे कर दूंगा, इसको ये लिखना है आपको. ओके, अब क्वेश्चन गिवन है आपको कि भाई लिमिट जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और एंगल AN है. तो वो कैसे आएगा आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर हो गया 2n माइनस 3 विद पाई और प्लस
-1 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n, ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका। और जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर देखो ये क्या है, अगर इसको मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, देखो सोल्व करा आपने इसको इन्फिनिटी, तो वैल्यू पुट करने पर इसको लिख दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन 2n और log n 2 मीन्स 2 पाई अपॉन इन्फिनिटी लिख दोगे आप इसको, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 0। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ आपका, ए 0 हुआ, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको पूरे को सोल्व कर लिया। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए 0। बेस्ट ऑफ लक।